Good morning on Passivians on Passive. Good morning to all the founders. So welcome you back in another update video regarding on Passive. आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और बहुत लंबे समय से लगभग 1 मंथ हो गए होंगे मुझे भी कोई वीडियो अपलोड किए हुए और आप सबका बहुत यूट्यूब कमेंट पर या बहुत सी रिक्वेस्ट आ रही थी तो मुझे ऐसा लगा नहीं बट हाल फिलहाल आप सभी की प्यार को भी जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं बिकॉज़ जो भी है जैसा भी आप लोगों के प्यार की वजह से ही ये जो यूट्यूब है चैनल है और इसका जो आपकी वजह से ही है, आपके प्यार की वजह से, आपकी सपोर्ट की वजह से। तो थैंक यू वंस अगेन। और आपकी ही रिक्वेस्ट पर जो है मैं आज वीडियो बना रही हूँ। हालांकि लास्ट जब मिस्टर ऐश मुफारा भी आए थे लाइव और उसके बाद जो है रात का जो हमारा 2 जनवरी का रात के 12:18 पर जो है न्यू पॉपअप इन OES, तो वो दोनों अपडेट्स तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे। कुछ एक ज़रूरी बातें भी इस वीडियो में, लास्ट तक मेरे साथ बने रहिएगा। और आज चैनल पर नए हैं, आपको मेरी आवाज़, मेरी अपडेट्स, मेरी बात अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए अभी जो है मुझे लगा कि देखिए जो लास्ट मिस्टर ऐश मुफारा है उन्होंने जर्नी ही शेयर की थी, कुछ ऐसा कुछ खास अपडेट नहीं था और बाकी सारी अपडेट्स आपके पास बाकी यूट्यूबर के माध्यम से जो है मॉर्निंग पर मिल ही जाती है, डेली ही आ जाती है। और आज का जो पॉपअप है उसको थोड़ा सा हम टच कर लेते हैं और जहाँ पर ये जो पॉपअप मैसेज है मिस्टर ऐश मुफारा की तरफ से ही है। जो लोग इंग्लिश नहीं जानते वो हिंदी में कन्वर्ट करके पढ़ सकते हैं, फिर भी कुछ आपके लिए मैं बता देती हूँ कि उन्होंने जो है फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट अपनी दिल की गहराइयों से जो है आपको और आपके पूरे परिवार को जो है नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं 2025 की। और इस साल को जो है एक बहुत बड़ा ग्रैंड ईयर बनाना है, लेट्स मेक इट अ ग्रैंड ईयर। कुछ एक टिप्स ऑफ द ईयर उन्होंने दिए हैं कि उन लोगों पर समय नष्ट मत कीजिएगा जो वही सुनना चाहते हैं, जो वही सुनते हैं जो वो सुनना चाहते हैं। और अपनी जो सक्सेस स्टोरी, अपनी जो किस्मत लिखने के लिए जो है उसका, अपनी स्टोरी ऑफ सक्सेस लिखने के लिए जो है अपनी कलम जो है किसी और के हाथ में मत थमाएं, उसको खुद लिखें। और अगर आपको पता है कि आप किसी चीज़ में, आप किसी काम में जो हैं वो फेल नहीं, असफल नहीं होने वाले हैं, तो आप वो कौन कौन से काम जो है, हाउ मैनी थिंग्स यू वुड अटेम्प्ट इफ़ यू नो यू कुड नॉट फेल, तो वो कौन कौन से काम आप करने चाहेंगे जो आपको पता है कि आप उस पर फेल नहीं होंगे। वी विश यू हैप्पीनेस, सिक्योरिटी, पीस एंड कॉन्फिडेंस। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ हैप्पी पीपल डोंट टीयर अदर्स डाउन। जो खुशहाल लोग होते हैं वो दूसरों को नहीं रुलाते हैं। सिक्योर पीपल सेलिब्रेट अदर सक्सेस। जो एक अच्छे लोग होते हैं वो दूसरों की जो है सफलता को भी सेलिब्रेट करते हैं। पीसफुल पीपल स्प्रेड काम। एक शांत व्यक्ति है वो जो शांति ही व्याप्त करता है, हल्ला गुल्ला शोर नहीं मचाता है। कॉन्फिडेंट पीपल अपलिफ्ट नॉट क्रिटिसाइज। जो अंदर से एक कॉन्फिडेंट होते हैं वो दूसरों को अपलिफ्ट करते हैं, उनको क्रिटिसाइज कोसते नहीं हैं। व्हेन समवन ट्राइज टू डिम योर लाइट। कुछ लोग होते हैं जो आपसे रोशनी छीनना चाहते हैं। रिमेंबर डार्कनेस स्पीक्स अबाउट द क्रिटिक। डार्कनेस हमेशा जो है वो गुनाह को दर्शाती है और उसको नहीं जो उस गुनाह को करता है। आई एम फायर्ड अप टू चेंज द वर्ल्ड, आर यू रेडी, विद माई लव एंड रिस्पेक्ट मिस्टर ऐश मुफारा। तो ये तो था 2 जनवरी का पॉपअप OES। हालांकि कुछ एक फाउंडर इतना पॉजिटिव है कि वो कहते हैं कि जो भी होगा यहीं से होगा और कुछ मतलब और कुछ नहीं है। उनका इतना विश्वास है उस पर कि कोई बात नहीं, हम ऑन पैसिव के साथ हैं, 25 नहीं 26 में भी आए तो चलता है। और कुछ एक फाउंडर जो हैं वो भी फाउंडर हैं वो ऐसे निराश हैं। हालांकि दोनों ही अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, आप किसी को भी गलत नहीं कह सकते हैं। नेगेटिव वाला भी इतना ही अपनी पोजीशन पर सही है, कुछ एक सिचुएशंस है, और पॉजिटिव बोलने वाला भी उतना ही अपनी जगह पर जो है वो बिल्कुल सही है। और दोनों को चुप कराने का एक ही माध्यम है, जब हमारा सिस्टम खुद ब खुद लाइव हो जाएगा, उसको करके दिखाना होगा, तभी उस सिस्टम पर आप बिलीव कर सकते हैं। 6.5 साल से कुछ नहीं हुआ तो लोगों को अगर आप ऐसा बोलते हैं तो अब जो खाली पीली बातों से पेट नहीं भरता है, ये उनका कहना भी बिल्कुल सही है। कुछ एक फाउंडर्स कहते हैं ना ठीक से आती है ना ठीक से जाती है, लगभग जो हमारा सुकून है वो भी दांव पे लगा हुआ है, तो उनका भी कहना सही है, ठीक है।
हम बातों बातों में ऐसा नहीं कह सकते हैं। बीइंग अ न्यूट्रल, मेरा कभी भी ऐसा नहीं रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो चिकनी चुपड़ी बातें करूँ या बहुत ज़्यादा जो है वो नेगेटिव नेगेटिव बोलकर चलूँ। वो चीज़ों को प्रैक्टिकली लेना ही बहुत एक जो नॉलेजफुल माइंड का जो है वो एक साइन है। और अभी जो हाल फिलहाल है, किसी अपडेट से, पॉपअप से या किसी भी चीज़ों से जो है वो फाउंडर का पेट नहीं भरता है। भरता है तो सिर्फ उनको जो आप कहते हो उसको आप कुछ भी नाम दे दीजिए, एप्पल और कमीशंस चाहिए। बिकॉज अगर वो जो छोटे तबके का जो एक फाउंडर है जो बहुत कर्जा इधर उधर से पकड़ कर लिया हुआ है, या जो वो जैसा भी है उसको जैसा भी गाइड किया गया है और वो इसी के सहारे बैठा है, खुशहाल इंसान वही है ऑन पैसिव से जो कुछ ना कुछ साइड इनकम, साइड अपना लाइव हुड के लिए जो है, डेली रूटीन के लिए कहीं ना कहीं से उसका अर्निंग सोर्स है। और वही ज़रिया भी वही ठीक रहता है। कभी भी कहीं पर भी किसी भी, मैं ऑन पैसिव की बात नहीं कर रही हूँ, आप कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे हैं तो इन फ्यूचर भी मेरा यही आपसे गाइडेंस रहेगा। और मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जब तक फॉर श्योरिटी आपको 101% नहीं हो जाती तब तक इसको साइड बिजनेस के तौर पर ही लीजिएगा। इसको प्रायोरिटी बेसिस पर कभी भी नहीं लेना है। और कोई ना कोई आपका जो अपना जॉब, वर्क, प्रोफेशन, बिजनेस जो भी है वो आप करते रहिएगा। और अगर आप ऐसा ही करते हैं तो कुछ ना कुछ, अभी मुझे बहुत से फाउंडर्स जो है वो कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स पर लग गए हैं, पकड़ लिया है, क्योंकि अगर वो फुल टाइम यही करते हैं तो उनका अर्निंग सोर्स भी यही है। तो अच्छा है, कभी कंपनी ने या मिस्टर ऐश मुफारा ने आपको किसी और चीज़ के लिए मना नहीं किया है। और करते रहिए जब तक कि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो लाइव नहीं हो जाए। बट मैंने बोला ना कि जो एकदम नहीं जानते हैं ऑन पैसिव क्या है, क्या बनाती है, क्या करती है, जिनको सिर्फ इतना इतना प्रॉमिस कर दिया गया है कि जो भी बनेगा यहाँ से बन जाएगा, और बड़े बड़े सपनों के चलते जो है वो अपना चलता काम भी रोक कर थाम कर जो है वो इसके भरोसे आस भरोसे बैठ गए हैं। और वही लोग जो है वो ज़्यादा दुखी और परेशान हैं। बहुत सा कर्जा पकड़ कर, इधर उधर पकड़ कर, चलिए अब ये सारी बातें भी पुरानी सी लगने लगी हैं। और बहुत पुरानी भी क्या कह सकते हैं कि बात तो वही की वही है, बट आया तो कुछ नहीं है। हालांकि उनके हालत में सुधार तो नहीं हुआ है, बट फिर भी ये जो है ना, ये चीज़ें भी इतनी, ये बदहाली भी इतनी बदहाल हो चुके हैं, इतनी बासी सी लगने लगी है कि इसके बारे में बात करते हुए लगता है कि फिर से वही चीज़ें हम दोहरा रहे हैं अपने यूट्यूब पर। तो अभी ये जो पॉपअप है, मैसेज है, ये कोई वो चीज़ नहीं है जो हमें चाहिए। और इनसे अब फाउंडर का पेट नहीं भरता है। 6.5 साल से वो भी ऊब चुका है ये सुनते सुनते। बट कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी भी कुछ फाउंडर जो ऐसे हैं उनको ऐसे लगता था कि भाई न्यू ईयर पे या फिर क्रिसमस के बाद जो है सिस्टम लाइव हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन मैं बोलती हूँ कि आपको समझ में नहीं आता सिस्टम जो है वो तरीके से आएगा। और वो सिस्टम तो वो बोलते हैं मैम आईडी तो खुल रही है ना, ओएस से लॉगिन हो रहा है ना, वो फाउंडर से लॉगिन हो रहा है ना। ये सिर्फ एक आपको दिखाने के लिए इंटरफेस है कि कंपनी भगी नहीं है, कि आपको एक जो शांति सी मिलती रहे उस पर लॉगिन कर करके वेबसाइट्स, वो वेबसाइट से थोड़ा पैसा आना है, ऐसे वेबसाइट से नहीं पैसा आता है। पहले जैसे मार्केट प्लेस था, सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही थी। अभी कुछ एक फाउंडर्स जो है वो 2.0 की बात करें, वो इंटरफेस 2.0 हो या कुछ भी हो, उस पर बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत तरीके से सारा इंटरफेस आपको मिल जाना चाहिए, ताकि जो आपको चाहिए वो भी वहीं से मिल पाए। और जब तक वो नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है, इससे ही समझ कर चलिए। दूसरी चीज़, एक जो मिस्टर ऐश मुफारा, अगर हम इसको एक उसके हिसाब से लेकर चले तो उनके पास ऐसा एक डाटा का एसेट, जिसे हम कहेंगे, एक डाटा, एक कोई पैसा नहीं है, डाटा से पैसा आता है, डाटा को आप एक एसेट ही मानकर चले। उनके पास 14,27,000 लोगों का ऐसा तमका है, ऐसा जो उनके पास डाटा है कि अगर उन्होंने उसको जो अच्छे से यूज़ किया और सही पारी खेली तो बहुत लंबी पारी वो खेल सकते हैं, अगर वो एक समझदार एक अच्छे जो हैं एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन है। वरना तो अगर छोटी पारी ही खेलनी है तो छोटा सा स्कैम करके बंदे को एक बार लूट पूट के चले जाओ तो क्या है, कितना हाथ लग जाएगा, अगर उतने में ही वो खुश है तो। और अगर लंबी पारी खेलनी है तो 14,27,000 फाउंडर्स का जो उनके पास डाटा है, और उन्होंने वो जो कमाया है
यहाँ पर चाहे हमने ओ फाउंडर्स पर लॉगिन किया, अपना रजिस्ट्रेशंस बुक करी, उसके पैसे दिए और उसके बाद हमने ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन बाय किया और उसके दौरान यूज़र्स वगैरह भी वहाँ पर आए और इंटरफेस में उन्होंने भी जो है वेबसाइट्स पर लॉगिन किया। तो ये सारी चीज़ें हैं। उनके पास बड़ी बड़ी कंपनियों को जो है वो समय लग जाता है आकर इतना बड़ा डाटाबेस क्रिएट करने के पास, और उनको यहाँ पर आने से पहले ही उनका इतना बड़ा डाटाबेस जो है उनके पास रेडी पड़ा है। और अगर वो उसको समझदारी से यूज़ करते हैं तो एक राजा, एक ऐसा राजा है जिसकी ऐसी सल्तनत, जो प्रजा खड़ी है कि वो जहाँ जाकर अपना साम्राज्य जो है वो बना सकते हैं। और उसके लिए जो है अभी तक 6.5 साल से लोगों के दिलों पे वो राज कर रहे थे, बट ये चीज़ नेगेटिव तब पड़ जाती है अगर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और ऐसा डिले करते करते जो है वो कभी लाइव ही नहीं किया, तो है ना। जितनी जल्दी जनता जो है अपने दिल पर चढ़ाती है और उतना ही जल्दी जो है वो एक फाउंडर उनको दिल से उतार भी देगा। अभी जो लोगों ने उनको जो ह्यूमैनिटी की बातें करते हुए बड़े बड़े सपनों के चलते उनको जो है अपना भगवान मान लिया था, वो उस पोजीशन पर तब अब जो है बने रह सकते हैं। 6.5 साल से किसी भी फाउंडर को 1 रुपया तो दिया नहीं है, बट फिर भी लोग जो है उनके विश्वास पर विश्वास बनाए रखे, उनको बहुत जो है अपने दिल पर जो है वो जगह दी हुई है। तो आज अगर वही जो 14,27,000 फाउंडर्स जो हैं वो अपने अपने कामों में लग गए हैं, अगर फिर भी वो उनको अगर लंबी पारी जैसे मैंने कहा खेलना चाहते हैं और कुछ जो है उनके लिए जो है ऐसा कुछ सिस्टम लाइव कर देते हैं कि जहाँ से उनको कुछ भी, बहुत ज़्यादा नहीं, कुछ एक डॉलर्स भी उनके खाते में चले जाते हैं, तो वो जहाँ पर कहेंगे वो वहीं पर ही उनकी जो सल्तनत फिर से खड़ी हो जाएगी, चाहे वो कोई भी दुनिया का कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो उतार दे, है ना। कहते हैं कि न्यू इंटरफेस 2.0 या जैसा भी जो भी वो लेकर आना चाहे, कुछ भी वो लेकर आते हैं, अगर वो स्मार्ट CEO एक समझदार इंसान है, और वो वही जो कहते हैं कि इसी दुनिया पे बहुत से स्कैमर्स भी होते हैं और इस दुनिया में बहुत से जो है रियल जेन्युइन पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं, दोनों ही यहीं पर ही रहते हैं। सोच दोनों की अलग अलग रहती है। स्कैमर एक बार स्कैम करके चले जाएगा, फिर से दोबारा वो पैसा तो बना पाएगा, बट लोगों के दिलों में वो जगह कभी भी नहीं बना पाएगा। और अगर एक जेन्युइन पर्सनैलिटी है, उसको भी पता है स्कैम वो भी कर रहा है, बट वो अच्छे ढंग से कर रहा है, वो लोगों के दिलों को जो है वो लूट रहा है, राज कर रहा है। उनको देखकर जो है उनको अगर हर एक फाउंडर को कुछ उन्होंने दे दिया और फिर से वो वही गुणगान करने लगेंगे ऑन पैसिव का और मिस्टर ऐश मुफारा का, अगर वो ये सब चीज़ें जानते हैं तो उनको इस चीज़ को खेलने के लिए इस चीज़ पर लाइव होना ही पड़ेगा, कुछ ना कुछ लेकर ही आएंगे। और नहीं तो क्या है, जैसे दुनिया चलती है वैसे चलती ही जाएगी, और थोड़े दिन जो है वो लोग करेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे। बट मुझे नहीं लगता है मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ इंटरफेस वगैरह वो जो जनरेट करके लेकर आने वाले हैं, अगर उनको कहते हैं लंबा स्कैम करना है, लोगों के दिनों को लूटना है और वहाँ पर राज करना है, तो फिर क्या है, उनकी जेबों में कुछ डालिए और फिर उनसे कुछ निकलवाइए, तो फिर वो सब कुछ खुद ब खुद कहते हैं कि अगर आपने उनको कुछ दे दिया तो फिर वो कहते हैं ना कि भाई अब वो खुद ही लुटने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं भाई, अब आप जो कहेंगे हम वैसा करेंगे। तो यही चीज़ है, और देखते हैं दोनों में से अब हम बहुत से फाउंडर्स हैं, कब होगा सिस्टम, 25 बज आएगी, 26 तक आएगी, क्या है कैसा है। तो अब तो ये जो साल है, फाउंडर भी इतना समझदार हो गया है कि वो अब बातों बातों में ये साल निकल जाए ऐसा उसको नहीं चलेगा, ऐसा मिस्टर ऐश मुफारा भी जानते हैं। और बातों बातों से कुछ बात बनती भी नहीं है, है ना, बनती है वो उसी से ही जो पैसा है, कमीशन है, एप्पल है, आप उसको कुछ भी कहिए, वो जब मिलेगा तभी जाकर बात बनेगी। तो ये उनके दिमाग में भी बखूबी फिट है कि अब ऐसा, और वो बोलते हैं कि मैं सारी चीज़ें अब जो मैं नहीं बताने के उसमें हूँ हक में, और ना मैं डेट देने के हक में हूँ, मैं सीधा जो है चीज़ें बनाकर ही आपके सामने लेकर आऊँगा। तो उसमें क्या है, अगर वो लेकर आ जाते हैं, फाउंडर भी तैयार है कि भैया अब हमें कुछ ना कुछ फटाफट से दे दीजिए। मतलब जब हमें भूख ज़ोरों से लगी होती है तो हम कहते हैं कि अब तो थाली में कुछ भी परोस दीजिए, सब जो है वो हजम है ना। तो आप हमें अब कुछ दे दीजिए, और देंगे तो फटाफट जो है वो भी न्यू इंटरफेस वगैरह में लॉगिन करने के लिए सब तैयारी से रेडी है, बट आप कुछ दे तो सही।
तो हम भी यहाँ पर पूरी तैयारी में आपके साथ लगे हुए हैं। तो चलिए, वीडियो लंबी हो गई है और फिर से नेक्स्ट जब भी आप लगेगा कि आपसे दिल की बात करनी है, आपके दिलों की बातें यहाँ पर रखनी है, शेयर करनी है, फिर होगी मुलाकात न्यू फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए वी आर सो इन इट टू विन इट। टेक केयर, बाय बाय।